हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न फैक्ट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टैली के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कैसे इसे हम क्रिएट, ऑल्टर या डिलीट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्वेंट्री इन टैली मीन्स ऑल द आइटम्स दैट अ बिजनेस बाय, स्टोर, सेल और प्रोड्यूसेस along with their quantity, units and stock group। इसे अगर हम सिंपली समझना चाहें, एक बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में आइटम्स को गुड्स या आइटम या गुड्स को परचेस और सेल करता हो ट्रेडिंग पर्पज से, उसे ही हम इन्वेंट्री के अंदर में दिखाते हैं। इसे हम सिंपली गुड्स या स्टॉक से भी समझ सकते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से हम और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक फर्नीचर शॉप का एग्जांपल लिया है। इस दुकान में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चेयर, टेबल, बेंच, सोफा जैसे चीजें आपको दिखेंगी। क्योंकि इन आइटम को वो बिजनेसमैन ट्रेड करता होगा, तो ये उसका पार्ट हो जाता है गुड्स या स्टॉक का, और इसे हम इन्वेंट्री के अंदर में दिखाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, कुछ आइटम्स यहाँ पे और दिखेगा आपको, जैसे कंप्यूटर, टूल्स, कैमरा, व्हीकल। अब ये सारे आइटम्स को हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, और क्योंकि इसे हम यूज करते हैं तो ये पार्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगा, और इसे हम अपना लेजर्स के अंदर में दिखाएंगे। हमने अपने प्लेलिस्ट के अंदर में, टैली के प्लेलिस्ट के अंदर में लेजर्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसके ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप्स क्या होता है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं। तो नाउ अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। जो भी हम इन्वेंट्री होता है उसके कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे बेसिकली ग्रुप्स, यूनिट और आइटम्स क्रिएट करते हैं। आइटम्स जो होता है वो बिजनेस में पहले से आपको पता होता है। इन आइटम के बेस पे ही आप यूनिट और ग्रुप्स बनाते हैं। ये जो यूनिट और ये जो ग्रुप है वो आइटम को देखते हुए आप यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ आइटम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन आइटम्स के लिए हमने जो यूनिट चूज किया है वो है पैकेट्स, और इसके लिए जो ग्रुप्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो है स्नैक्स। सेम चीज आप यहाँ पे कुछ आइटम्स और देख पा रहे होंगे। इन आइटम्स के लिए हमने जो यूनिट चूज किया है वो है बॉटल, और जो ग्रुप है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि आप आइटम्स को देख के यूनिट और ग्रुप्स को डिसाइड कर सकते हैं। यूनिट्स का मतलब है कि आप इसे कैसे ट्रेड करेंगे, और ग्रुप्स का मतलब है इसके कैटेगरी क्या है। क्योंकि अगर हम इसको बिना कैटेगरी बनाए, बिना ग्रुप बनाए अगर इसे हम बनाते हैं, तो टैली इन सारे आइटम को एक साथ मिक्स कर देगा। और बाद में अगर आपको कभी रिपोर्ट चाहिए होगा, तो फिर आपको उस रिपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम ग्रुप्स बनाते हैं, ताकि टैली को हम ये बता सके ये जितने भी आइटम है उनका कैटेगरी अलग है, इसी तरह इन आइटम्स का कैटेगरी अलग है। इसे बनाने से ये फायदा होता है कि टैली से अलग अलग ग्रुप्स में शो करेगा। तो इसे अगर हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे उसका हम यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको ग्रुप्स बनाना है तो आप गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाके ग्रुप्स बना सकते हैं। अब यहाँ जब आप ग्रुप बनाएंगे तो आपको नाम पूछेगा, अंडर पूछेगा, तो वो नाम आप यहाँ पे अपने ग्रुप का आइटम के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडर यहाँ पे प्राइमरी ही रखते हुए आप इसे सेव कर ले। सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाते हैं। अगेन हम यहाँ पर अगर हमें यूनिट बनाना है, यूनिट के लिए फिर से हम क्रिएट में जाएंगे, यूनिट्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यूनिट का, जैसे कि टाइप, सिंबल, फॉर्मल नेम और डेसिमल, ये आप इसे फिल कर सकते हैं। ये भी हम लोग अपने आइटम के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। टाइप तो हमें यहाँ सिंपल ही रखना है। सिंबल आप जैसे पैकेट के लिए यहाँ पे PKT लिख सकते हैं, बॉटल के लिए यहाँ पे BTL लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको शॉर्ट में कोई नाम चूज कर लेना। फॉर्मल नेम के अंदर आप उसका कंप्लीट नेम लिख सकते हैं। और डेसिमल आप तब यूज करेंगे जब उसके आपको पॉइंट का वैल्यू को भी शो करना हो। कुछ आइटम है अगर आपको पॉइंट में भी शो करना है, उसके लिए आप डेसिमल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे जीरो रखते हुए सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए अगेन कंट्रोल ए प्रेस करना, आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। आइटम्स भी क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट और स्टॉक आइटम में जाना होगा, और यहाँ पे आइटम का नाम, आइटम का अंडर, यूनिट जो भी आपने क्रिएट किया है बताते हुए इसे आप सेव कर लें। चलिए इसे हम टैली के अंदर प्रैक्टिकली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टैली ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे ग्रुप, यूनिट और आइटम प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट में जाएंगे, और फिर अगर आपको ग्रुप्स बनाना तो आप यहाँ पे ग्रुप्स में आ सकते हैं, यूनिट बनाना तो आप यहाँ यूनिट में आ सकते हैं, और आइटम बनाना तो यहाँ पे आइटम में जा सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए आप ग्रुप में क्लिक करेंगे, और नाम आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्नैक्स का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, इसे हम एंटर प्रेस करके सेव कर लेते हैं।
और फिर हम यहाँ पे एक और ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टेशनरी का एक ग्रुप बना लिए। इसे भी हम एंटर प्रेस करके सेव कर लिए। इस तरह से आप जितना चाहे उतना ग्रुप बना सकते हैं। अब एस्केप प्रेस करते हुए आप बाहर आ सकते हैं। हाँ, फिर आप यूनिट बनाने के लिए आप यूनिट में चले जाएँ। अब यूनिट के लिए आप यहाँ पे जैसे हम स्नैक्स के लिए यहाँ पे पैकेज का ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे उसका पूरा नाम हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और फिर इसे एंटर प्रेस करके सेव कर लेते हैं। इसी तरह स्टेशनरी के लिए हम यहाँ पे पीसेस का सिंबल डाल दिए और फिर यहाँ पे पीस पूरा स्पेलिंग यहाँ पे लिख के फॉर्मल नेम के अंदर फिर इसे एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। हाँ, आइटम बनाने के लिए फिर से हम एस्केप प्रेस करते हुए बाहर आएंगे और स्टॉक आइटम में जाके यहाँ पे आइटम का नाम, जैसे कि हम एक नाम यहाँ पे लिख रहे हैं चिप्स। अब चिप्स का जो अंडर है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्नैक्स सेलेक्ट करते हैं। चिप्स का जो यूनिट है आप यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करते हैं। फिर इसका जो भी क्वांटिटी अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 25 क्वांटिटी डाल रहे हैं, रेट हम यहाँ पे 8 फिल कर रहे हैं। ये जो है क्वांटिटी और रेट है वो अपने बिजनेस के हिसाब से आप यहाँ पे करेंगे। फिर इसे आप सेव कर लें, एंटर एंटर प्रेस करके इसे आप सेव कर लें। एक और आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करके दिखाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक पेन आइटम बना रहे हैं। पेन के लिए हमने जो ग्रुप सेलेक्ट किया वो स्टेशनरी और जो यूनिट सेलेक्ट किया वो है पीस। सेम यहाँ पे हम क्वांटिटी अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। फिर से इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। इस तरह से आप किसी भी इन्वेंट्री को क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखना, इन्वेंट्री क्रिएट करने समय आपको यहाँ 3 चीज़ बनाना होता है, ग्रुप, यूनिट और आइटम। ये जो ग्रुप है वो और यूनिट आप अपने हिसाब से आइटम को देखते हुए बना सकते हैं। हाँ, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आपको एस्केप प्रेस करते हुए ऑल्टर कमांड में जाना है। ऑल्टर कमांड के अंदर ही हम यहाँ पे कंपनी को, पेजेस को या स्टॉक ग्रुप को, आइटम को, यूनिट को, किसी भी चीज़ को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऑल्टर कमांड में ही जाना होता है। तो अगर हमको ग्रुप चेंज करना है, हम ग्रुप मेन्यू में जाके किसी भी ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हमें यूनिट चेंज करना है तो सेम चीज़ हमें यूनिट में जाना होगा और फिर हम यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। अगर हमें आइटम चेंज करना है तो हम यहाँ से आइटम को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहें, ऑल्टर कमांड में आके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट भी करना है तो फिर से आपको ऑल्टर में आना है। तो ऑल्टर ऑप्शन में ही रहते हुए आपको जिस भी चीज़ को डिलीट करना है, जैसे हमें यहाँ आइटम डिलीट करना है तो हम आइटम को क्लिक करेंगे, आइटम को ओपन करेंगे और डिलीट करने के लिए वही शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है। यहाँ ऑल्ट डी जो होता है, यहाँ डिलीट के लिए जो डी वर्ड है वही ऑल्ट डी हम यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ एंटर से इसे कंफर्म कर देंगे। अब देख पाएंगे यहाँ पे वो आइटम डिलीट हो चुका है। इन आइटम का रिपोर्ट आपको देखना है तो आप स्टॉक समरी यहाँ नीचे देखेंगे, स्टॉक समरी का ऑप्शन है। आप यहाँ पे आइटम का रिपोर्ट या ग्रुप का रिपोर्ट आप यहाँ एंटर प्रेस करके देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपका आइटम जो भी आइटम आपने बनाया होगा यहाँ पे आपको वो शो होने लगेगा। इस तरह से आप अपने टैली के अंदर इन्वेंट्री को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।